हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग सोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को देखने वाले हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूंगा, इसको मैं एज बेसिक मैथमेटिक्स में जो है कवर करने वाला हूं। जैसे आप सबको पता है कि एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है जिसमें हम पूरे बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी मैं उसी बेसिक तरीके से आपको पढ़ा देने वाला हूँ। बाकी बहुत ही जल्दी हम जो है बहुत सारे कोर्सेज के लिए जो है मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ के लिए तो चल ही रहा है ऑलरेडी। देखो, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां पे आप इसके पीडीएफ नोट्स हासिल कर सकते हैं। और मैं लिंक कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पे भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चले मैं इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, अगर मैं पहले बात करूं यहाँ पे इंडेक्सेस की, ये जो है सोर्स, ये हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम अभी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर 2 लेक्चर भी लगते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आराम से समझाऊंगा। अगर मैं यहां पे बात करूंगा, ये पुलुलर है इंडेक्स का। इसका इट्स पुलुलर ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का क्या है? ये इंडेक्स का पुलुलर है, ये इंडेक्स। समझा रही है बात? अब इंडेक्स का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। देखो, मैं इसके बदले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स लिखूंगा। अब आपको थोड़ी फील आ चुकी होगी हमारे हमारे टॉपिक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आपने जो है 9th वाइन्थ में ये सारी चीजें देखी होंगी। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, मैं देखो ये मैंने कुछ लॉज वगैरह इनके लिख रखे हैं यहाँ पे, बाकी मैं ये सारे पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा यहाँ पे, कह रहे हैं कि अच्छे से लिखा करो, ठीक है ना? तो मैं भी कोशिश करूंगा अच्छे से लिखने की। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करके इसका नाम होता था, ऐसा कुछ। ओके, अगर हम बात करेंगे ना यहाँ पे, मैं अगर आपसे डिस्कस करूंगा, हर एक चीज को मैं समझाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। देखो, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर मैं यहां से एक नंबर आपके पास लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 रेज़ पावर 3, कैसे पढ़ते हैं इसको? इस नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं? 2 रेज़ पावर 3। 2 पे क्या पावर है? 3 है। समझा गई बात? अब याद रखना, ये जो 2 है इसको मैं कहता हूं बेस। क्या कहता हूं? बेस। अगर मैं इस 3 की बात करूंगा तो इसको मैं पावर भी कह सकता हूं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, याद रखना। इसी को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। समझा गई बात? एंड इनमें हम इसको कोई सा भी नाम बोलेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम जो यूज करते हैं वो पावर का यूज करते हैं। हाँ, पावर बोलते हैं इसको। अगर मैं यहां पे बात करूंगा, मैं कहूंगा 5 रेज़ड पावर 3 या 5 रेज़ड पावर 2। 5 रेज़ड पावर 2 कैसे पढ़ोगे आप इसको? 5 रेज़ड पावर 2। समझ आ गई बात? अब अगर मैंने लिखा यहां पे 6 रेज़ड पावर 3, समझा रही है ना बात? अगर मैंने कभी लिखा 7 ऐसे पावर में 10 लिख दिया, कैसे पढ़ोगे? 7 रेज़ड पावर 10। समझ आ गई बात? आई होप ये एक बेसिक बात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मैं बात करूंगा, ये पावर नेगेटिव भी हो सकती है, ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, ये पावर 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। समझ आ गई बात? ये मैं पहले बात करूं, ये पावर मैंने समझाया, ठीक है? ये बेस में मैंने नंबर समझाया, ठीक है? तो अगर मैं यहां पे बात करूं, पहले कुछ आपको चीजें समझाऊं, इसका मतलब क्या है। देखो, यहां पे क्या है? 2 रेज़ड पावर 3। मैं एक एक बात को कंप्लीट करा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखिए। 2 रेज़ड पावर 3, ये जो पावर है ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है? पावर जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है बेस में जो ये नंबर है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। क्या समझे आप? ये पावर जो भी यहां पे होगा वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? बेस में जो नंबर है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। यहां पे पावर कितना है? 3, बेस में नंबर क्या है? 2। तो इसका मतलब ये हमें बताता है बेस में जो नंबर है वो खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 बार।
तो मतलब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 2 रेज पावर 3 का आंसर 8 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर ही बात करता हूं, मैं कहता हूं 4 रेज पावर 2, ओके, पावर कितना है 2, बेस में नंबर कौन है 4, तो ये पावर यहां पे इंडिकेट क्या करता है, ये कहता है कि ये बेस में नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है, तो 2 पावर है तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बेस में जो नंबर 2 बार, 4 इंटू 4, इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 16। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर मैंने बात करी, मैंने कहा ऐसा है 2 रेज पावर 5 है, तो बताओ यहां पे इसका कितना आंसर होगा, तो आप बताओगे 2 रेज पावर 5 है, तो इसका मतलब ये 5 पावर जो है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, बेस में जो नंबर है ये कितनी बार मल्टीप्लाई है। अब यहां पे पावर कितना है 5 है, तो पावर इंफॉर्मेशन देता है बेस में जो नंबर है कितनी बार मल्टीप्लाई है, पावर 5 है तो ये बेस में नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स। तो मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो ये मेरे पास 2 है ये मेरे पास 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, तो 5 रेज पावर 3 का जो आंसर आना है वो 32 आना है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दीज पॉइंट्स। अगर मैंने यहां पे बात करी, मैंने कहा 3 रेज पावर 3, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। आप बताओगे पावर कितना है 3, पावर इंफॉर्मेशन देता है बेस में नंबर जो है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, पावर 3 है, बेस में नंबर 3 है, तो मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 3 3, तो यहां पे 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, आंसर विल बी 27। बहुत सारे मैंने देखे हैं जब उनसे क्वेश्चन करते हैं बताओ 2 रेज पावर 3 किसके बराबर होता है, दे विल आंसर यू 6, ब्रदर इट्स नॉट 6। समझ आ रही है बात। अगर यहां पे बात करेंगे किसी को बताओ 4 रेज पावर 2 किसके पास, बहुत सबका आंसर आता है 8, भाई ऐसा नहीं है, पावर का मतलब है बेस में नंबर कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। चलो मैंने यहां पे और एक लिख दिया, मैंने कहा 10 रेज पावर 3 लिख दो, तो ये पावर कितनी है 3, बेस में नंबर कितना है 10, तो कितनी बार 10 मल्टीप्लाई है 3 बार, 10 इंटू 10 इंटू 10, दिस विल बी द 1000, 10 10 आर 100, 100 आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है कि ये अगर हमारे पास कुछ भी लिख दिया जाएगा तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। समझ आ गई बात। अब अगर मैं यहां से बात करूंगा, याद रखना अगर मैंने कभी भी कहा आपको कि पावर क्या बोलता है, जो हमारे पास या तो पावर बोलो एंड यू कैन कॉल इट एज इंडेक्स एंड यू कैन कॉल इट एज एक्सपोनेंट, जो आपकी मर्जी हो। अगर मैं यहां से बात करूंगा कि आप बताओ ये हमें क्या बताता है, तो क्या बताता है पावर या इंडेक्स, ये बोलता है कि जो नंबर है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, नंबर मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, सॉरी यहां पे लिख देना, पहले लिख देना हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, सॉरी यहां पे कुछ मैं इसको लिख देता हूं और एक बार, आई रियली सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा मैंने उल्टा सीधा लिख दिया। तो क्या लिखेंगे, हाउ मैनी टाइम्स number is multiplied by itself। ओके, समझ आ गई बात। तो कितनी बार नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई है ये भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। अगर मैंने कभी भी बात करी, देखो अब एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं, ये जो मेरे पास पावर होता है, ये यहां पे मैं पावर की इंफॉर्मेशन को यहां पे खत्म कर देता हूं। ये मेरे पास जो पावर है ये मेरे पास जीरो भी हो सकता है, याद रखना, इट कैन बी अ पॉजिटिव, इट कैन बी अ नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है मेरे पास, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, एंड इवन इट कैन बी इन फ्रैक्शन एज वेल। ओके, गेटिंग दीज पॉइंट्स। अब मैंने जो बात आगे करनी है वो सारी चीजें मैं करूंगा। अगर मैंने कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया
मैंने कहा कि मुझे बताओ आप लोग 10 रेज पावर, मान लो 10 का क्या मतलब है, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इससे? 10 रेज पावर 10 का क्या मतलब है? तो आप कहोगे 10 रेज पावर 10 का मतलब है ये खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है, आप कहोगे 10 टाइम्स, ठीक है, ओके। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and the answer will be 10 tens are 100, 100 tens are 1000, 1000 tens are, ओके। यहां से आप ये आंसर लिख सकते हो, 10 जीरोस लास्ट में आएंगे। अगर मैंने आपसे कभी भी कहा मुझे बताओ यहां से 2 रेज पावर 5 का क्या मतलब है, तो आप बताओ, सॉरी 2 रेज पावर 5 मैंने बताया, 2 रेज पावर 9 का क्या मतलब है? तो आप क्या समझोगे कि ये जो खुद के साथ मल्टीप्लाई है कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स है। तो ऐसे आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 6 2 4 6 7 8 9, ओके। अगर मैंने कभी भी बात करी, मैंने कहा मुझे बताओ 12 रेज्ड पावर 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 12 कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है? 2 बार। 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, ओके। 12 इंटू 12 इट विल बी 144, गेटिंग दीज पॉइंट्स। अगर मैंने कहा कभी -5 रेज्ड पावर -5 का क्या मतलब है? तो आप बताओगे ये पावर कहता है बेस में नंबर कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई है ये? -5 2 बार, -5 इंटू -5। अब क्या होगा? 5 5 इट विल बी 25। अब बहुत सबका डाउट होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अगर दो नंबर्स की साइन सेम होती है मल्टीप्लिकेशन में, आंसर पॉजिटिव में आता है, यहां भी नेगेटिव, आंसर विल बी इन पॉजिटिव। अगर मैंने यहां पे बात करी -5 रेज्ड पावर 3, तो क्या आंसर आएगा? पावर क्या है? 3, बेस में नंबर क्या है? -5, तो कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है? आप कहोगे 3 बार मल्टीप्लाई है। 5 5 25, 25 5 इट विल बी 125। नाउ द आंसर 125 पॉजिटिव या नेगेटिव? द आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या होगा आंसर? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब बहुत सबका डाउट होगा। देखो -5 इंटू -5 इट विल बी 25, तो वो पॉजिटिव 25 होगा। तो ऐसे मैं बताऊंगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। -5 इंटू -5, याद रखना मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, मैं चाहता ही नहीं हूं आपको डाउट रहे। -5 इंटू -5 इट विल बी 25, ओके। एंड ये भी नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई -5, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट विल बी 125। एंड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आएगा, -25 में। ओके, तो इसका मतलब यहां पे -25 आएगा। बट क्या हम ऐसा ही करेंगे हर किसी जगह पे? क्या अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा हमें इसी तरीके से नेगेटिव साइन को देखना है? नहीं देखना है, मैं बताऊंगा क्या याद रखना है। आप बस एक बात को याद रख लीजिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं बॉक्स में साइड में, राइट डाउन दिस। चले, आई विल चेंज द कलर फॉर द हाईलाइट, ताकि मैं इसको हाईलाइट कर पाऊं। मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं। याद रखना, अगर आपके पास नंबर है, ओके, अगर आपके पास नंबर है, ये नंबर आपके पास बेस में नेगेटिव है, मैं समझाया क्या? बेस में जो नंबर होगा, अगर वो नंबर नेगेटिव होगा, चले मैं ऐसे लिखता हूं, अगर बेस में नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर फिर पॉजिटिव, अगर यहां पे पावर जो है ना, अगर पावर ऑड हो गया, याद रखना आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर यहां पे बेस में नंबर नेगेटिव हो गया, पावर जो है वो इवन होगा, तो आंसर आपके पास पॉजिटिव में आएगा। नाउ लुक फॉरवर्ड हियर, मैंने यहां पे बात करी 5 रेज पावर 2, पावर क्या है? इवन, बेस में नंबर क्या है? नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव। मैंने कहा -5 रेज पावर 3, 5 क्या है? 3 क्या है? इवन, ऑड, पावर क्या है? सॉरी 3 क्या है? ऑड, बेस में नंबर क्या है? नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आ गया। पावर ऑड होगी नेगेटिव आ जाएगा, पावर इवन होगी आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो दिस विल बी द वे। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपसे कहा मुझे बताओ -2 रेज पावर 5, इसका आंसर क्या होगा?
तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, आप कहोगे -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, 5 टाइम्स से खुद के साथ मल्टीप्लाई है। 1 2 3 4 5, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। मैंने लिखा 32। अब मैं कहूंगा मुझे बताओ 32 नेगेटिव या पॉजिटिव। आप कहोगे पावर क्या है, ऑड, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब अगर मैंने बात करी, मैंने कहा -2 रेज पावर 6 का मुझे बताओ कितनी बार मल्टीप्लाई, 6 बार। -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, 2 4 5 मल्टीप्लाइड बाई -2, 6 टाइम्स। यहां से अगर मैं बात करूंगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। नाउ नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पे पावर क्या है, इवन, तो दैट विल बी पॉजिटिव। समझ आ गई बात। अगर पावर 7 होता तो नेगेटिव आंसर आता। आई होप आप सभी चीजों को, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लियर हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर। मुझे उम्मीद है भाई, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर मैंने बताया कि मुझे बताओ 9 रेज़ पावर 15 का क्या मतलब है, क्या मुझे कोई बताएगा? 9 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है खुद के साथ? 15 बार। अगर मैंने 2 रेज़ पावर 5 के बारे में, 50 के बारे में, कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है? 50 बार। अगर मैंने बताया 3 रेज़ पावर 99, कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है? 99 टाइम्स। ओके, नाउ एक बात याद रखना, अगर पावर 2 होगा उसको हम स्क्वायर कहते हैं, अगर पावर 3 होगा उसको हम क्यूब कहते हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन मैं इसके बारे में अलग से बात करूंगा, वहां पे पूरा मैं क्यूब स्क्वायर निकालना आपको सिखा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन बट फॉर दैट यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, मैं आगे चलूं, तो आगे मैं जब चलूंगा, मैं यहां पे अब बात जो करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव पावर्स। अब देखो, पॉजिटिव को हमने समझा, नेगेटिव पावर्स के बारे में हमने डिस्कस करा, हमने समझा पॉजिटिव पावर क्या इंडिकेट करते हैं। बट इफ पावर इज नेगेटिव, ये इंडिकेट क्या करेगा? भाई कहीं कैमरा ना डला हो, इससे मुझे बड़ी दिक्कत है। अगर पावर नेगेटिव हो तो क्या इंडिकेट करता है, ये बात समझो। अगर मैंने कहा 2 रेज़ पावर -2, इसका क्या मतलब होगा? अगर मैंने कहा 2 रेज़ पावर -4, इसका क्या मतलब होगा? अगर मैंने कहा 2 रेज़ पावर -5, इसका क्या मतलब होगा? देखो, निकालने को मैं आपको निकाल सकता हूं, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझो। ये इंडिकेट क्या करता है? जैसे पॉजिटिव पावर क्या इंडिकेट करता था? वो इंडिकेट करता था कि नंबर कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। अब जो ये नेगेटिव पावर है, ये क्या इंडिकेट करता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। याद रख लीजिएगा, नेगेटिव पावर इंडिकेट करता है जब हम नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, वो कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। आई होप रेसिप्रोकल की इंफॉर्मेशन है। आप कहोगे नहीं है, मैं कहूंगा मैं समझा दूंगा। आप थोड़ा रेसिप्रोकल का समझा दीजिएगा, रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर मैं इस रेसिप्रोकल की बात करूंगा, जैसे मैंने लिखा 2, अगर मैं 2 के रेसिप्रोकल की बात करूंगा, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, 1 होगा, तो अगर इसका रेसिप्रोकल में निकालूंगा वो 1/2 होगा। याद रखना, अगर मैंने बात करी 5, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 होगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दीज थिंग्स। अगर मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाई 3, अब 2 डिवाइड बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका अल्टी पल्टी कर दो, वो 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? आप जब चीजों को उल्टा पुल्टा करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। उल्टा पुल्टा करना, जैसे मैंने उल्टा करना है, पुल्टा तो नहीं करना। जैसे मैंने कहा 7, जरा बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, द रेसिप्रोकल विल बी 1 रेज़ पावर 7। ओके, समझ आ गई बात। अगर मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा 8, तो आप कहोगे रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/8। अगर मैंने कहा 9, आप कहोगे रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/9। आई होप यू आर गेटिंग नाउ। अगर मैंने 9 की बात करी, आप कहोगे रेसिप्रोकल 1/9 होगा। अब मैंने समझाया ना, वहां पे नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, ये तो आपको समझ आ चुका है ना, नीचे 1। अब अगर मैंने कहा 9/1, बताओ 9/1, 9 का रेसिप्रोकल सिंपली आप बताओगे
1/9, लेकिन 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो 9 हो जाएगा। 9/1 भी आप कह सकते हो, लेकिन 1 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, समझ आ रही है बात। अगर मैंने कहा, सॉरी, अगर मैंने कभी भी कहा, मैंने कहा 8/1, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है भाई, अगर मैंने कहा, फिर से हो, अगर मैंने कहा 1/8, मुझे बताओ इसका रेसिप्रोकल, आप बताओगे 8/1, लेकिन 1 हम नहीं लिखते। आई होप रेसिप्रोकल का कंसेप्ट समझ आ गया। नाउ लुक फॉरवर्ड हियर, जैसे मैंने कहा 2⁻², तो यहां से आपको अब समझ में आ जाएगा, नेगेटिव पावर इंडिकेट करता है ये नंबर जो है खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है रेसिप्रोकल करके। क्या मैंने कहा, नेगेटिव पावर इंडिकेट्स द नंबर हाउ मच टाइम्स नंबर इज मल्टीप्लाइड व्हेन वी रेसिप्रोकल इट। ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है जब हम इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूंगा 2⁻², तो यहां पे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। अब पावर कितनी है, ऊपर 2 है, तो मतलब यहां पे 2 बार रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई होगा। 1 1 जार 1, ठीक है ना, 2 2 जार 4, ऐसा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 2⁻², तो मतलब कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई। अगर मैंने 2⁻4 की बात करी, तो यहां पे 2⁻4 माइनस में पावर है, तो नंबर 4 के -4 क्या इंडिकेट करता है कि रेसिप्रोकल करके ये नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स। तो यहां पे बात करूंगा मैं, तो सिंपल ऐसा होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अगर यहां से देखेंगे 1 1 जार 1 1 जार 1 1 1 जार 1, ओके, एंड यहां से 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बताओगे। 2⁻⁵, तो नेगेटिव में पावर जो है ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है रेसिप्रोकल करके। नंबर है 2, तो मतलब कितनी, नंबर क्या है 2, तो रेसिप्रोकल 1/2 है। पावर है -5, तो मतलब 5 बार। समझ आ रही है ना बात, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो 1 1 जार 1 1 जार 1 एंड 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 1, दिस विल बी द 32। ओके, समझ आ गई बात। अगर मैंने कहा 3⁻³ क्या इंडिकेट करेगा, ये 3 रेसिप्रोकल करके कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, 3 बार। करने को एक तरीका हमारे पास है, बट मैं आपको चाहता हूं आप अंडरस्टैंड करो। 1 1 जार 1 1 जार 1 1 1 जार 1 3 3 जार 9 9 3 जार 27। समझ आ गई बात आपको, हाँ, ये तो मुझे यहां तक समझ आ गई। अब ये सारा जनरेट नहीं करना है वेन एवर नेगेटिव पावर कम्स। हम क्या करेंगे, मैं समझा दे रहा हूं। अगर मेरे पास कभी भी ऐसा आया, मेरे पास अगर कभी भी आया 2⁻⁴, तो कैसे मैं करूंगा, मैं रेसिप्रोकल करूंगा, क्या करूंगा, सारा कुछ मैं समझा दूंगा। देखो एक चीज आपको याद रखनी, एक चीज आपको याद रखनी, अगर कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो a⁻⁻x, ओके, समझ आ गई बात। अब देखो, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखना, अगर a⁻⁻x है, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, मैं अगर इस पावर को डिनोमिनेटर में भेजता हूं, तो ये पावर पॉजिटिव बन जाती है 1⁻x। इसका क्या मतलब वो मैं समझा दूंगा। मैंने क्या लिखा, 2⁻⁻3, यहां पे याद रखना 2⁻⁻3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो ये 1/2, क्योंकि ये पावर जो है जब हम नेगेटिव, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये पावर पॉजिटिव बन जाती है। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो आप समझ सकते हैं 2⁻2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जार, अब तो वही बात है ना, 1/2 1 2 2 जार 4 1⁻⁴। हमारा आंसर भी यही आया था। लेकिन यहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट आप कर सकते हो 2 2 जार 4। समझ आ गई बात। नेगेटिव में आपका थोड़ा डाउट हो जाता है। जैसे मैंने कहा 2⁻⁻2, तो आप इस 2⁻⁻4 को क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2⁻4, बिकॉज कि ये नेगेटिव ऊपर था, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर पॉजिटिव बन जाती है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो आप देख सकते हो 2 किसके बराबर होता है, 16, 1/16 आंसर।
समझ आ गई बात, वही हमारे पास यहाँ। अगर मैंने 2⁻⁻5 की बात करी तो आप लोग समझ सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे 1/2⁵5, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2⁵5 32। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही, आगे समझ। अगर मैंने कभी भी आपसे ये कहा, याद रखना, मैंने अगर कहा x⁻⁻k है, तो यू कैन राइट डाउन इट 1/x⁻k। ये दोनों इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ आ गई बात। आई होप नेगेटिव पावर का तो आप कंसेप्ट समझ होगा, आया होगा, और नेगेटिव किसके लिए लगता है, ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी। अब हमें और एक बात समझनी है, वो क्या है, अगर हम कुछ भी पावर रखते हैं, अगर बेस है, अगर बेस में हम कोई भी नंबर रखते हैं, ऊपर हम पावर 0 रखते हैं, तो याद रखना इस आंसर 1 होता है। देयर इज ऑल्सो, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस झंझट में अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे आपको बेसिक्स पढ़ाने, कोई छोड़ के चला जाए अभी ये क्या बता रहा है भाई। तो अगर मैंने कहा, मैंने अगर आपसे कहा 7⁻⁻0 तो 1 आ जाएगा, याद रखना। मैंने अगर कहा 5⁻⁻0 तो 1 आ जाएगा, याद रखना। कुछ भी रख लो, किसी ने कहा मैं रखूंगा 2 लाख, मान लो 2 करोड़, जो भी होगा, फिर ⁻0 आंसर 1 आ जाएगा। मैंने रखा -5⁻0 1 आ जाएगा। ओके, समझ आ रही है बात आपको। जब भी बेस में कोई नंबर होगा, पावर 0 होगा, तो आंसर क्या आना है, 1 आना है। बट अब एक क्वेश्चन है, ये याद रखना, अगर 0⁻0 आएगा तो एनडी लिख देना बाबा, ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर क्यों 0 आता है मैं वो भी आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन जब हम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी हम बेसिक्स को कवर करते हैं। समझा रहे, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होगी, मैंने जो भी अभी बात करी है। अब आप कैपेबल हो चुके हो, अगर मैंने कभी भी कुछ लिखा आप आंसर कर पाओगे। अगर मैंने कभी x⁻0 बताया, क्या होगा आंसर, आप बताओगे। समझा रहे, मैंने कहा, मान लो मैंने कहा i⁻0 तो क्या आंसर होगा। चले, मैंने कोई नाम ले लिया, नाम ले लिया मैंने जावेद, ओके, ⁻0 आंसर क्या होगा। समझ आ रही है ना सारी बातें आपको। आई होप कि सारी चीजें हमें क्लियर हो रही है। ओके ओके ओके, कितना मजा आ रहा है चीजों को समझ के आपको। हम कहां तक पहुंचे, हम कहां तक पहुंचे, हम यहां तक पहुंचे। यहां तक हमने चीजें क्लियर करी है, हमने पावर को समझा, हमने मतलब समझा, अच्छी तरीके से समझा। निकालना आएगा आपको, कोई भी नंबर दे दूंगा मैं, तो कोई भी नंबर दे दूंगा। चलो मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं प्रैक्टिस के लिए, बाद में देखेंगे हम लोग टाइम अभी रहता है क्या इन सारे लॉज को डिस्कस करने का, या नहीं रहता है। हमें कुछ 2-4 लॉज पढ़ने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, देखो मैं चाहता हूं चीजें अच्छे से क्लियर हो, मजा आए, आपको बेसिक से समझ आए, वो मेरा मेन मोटिव है। मैं ज्यादा टाइम में, देखो हड़बड़ी में मैं चीजों को कवर नहीं करने वाला। समझा रही है ना बात। डिफरेंट रहो यार लाइफ में, जबरदस्त तरीके से रहो एंड बी मस्त इन योर लाइफ। क्योंकि बात यह है ना, एक बात है यार, कभी कभार मन करता है आपको बता दे, मतलब जिंदगी में इस तरीके से रहो, इस सिस्टम के साथ रहो, आपको एक अलग अपनी दुनिया बसानी पड़े, ऐसी जिंदगी गुजार यार, पूरा यार डिफरेंट जिंदगी होनी चाहिए, मजा, मतलब कुछ कर गुजरो ना इस जिंदगी। जब ये जिंदगी चले जाएगी, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कम से कम याद तो करनी चाहिए, या ऐसा भी कोई बंदा। कहते हैं ना, कहते हैं ना, दुनिया के लोग मुझसे बहुत अलग है, ये दुनिया मुझसे बहुत अलग है, इसीलिए हमें एक अपनी दुनिया बसानी पड़ी। तो बाकी आप भी देख लीजिएगा आपके लिए क्या सही रहता है, क्या सही नहीं रहता है। पर जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते जाओगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फजूल लगती जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, आप मैच्योर हो जाओगे। जितने आप मैच्योर होते जाते हो, जितना आप
आगे बढ़ते जाते हो, आपको लगता है भाई मैं कितनी फजूल चीजें लाइफ में कर रहा था। वरना आज 10th के बच्चे से, आप 9th के बच्चे, 12th के बच्चे से मिल जाओ तो वो कुछ भी बोल देगा यार। वो बोलेगा हाँ इसमें मजा है, इसमें मजा है, वो बोलेगा इसमें मजा है। व्हेन इट कम्स टू जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, वो कहता है यार सारी चीजें फजूल है, अब यार अपनी जिंदगी बनानी है। तो यही मतलब है, जब आप आगे बढ़ते हो, जब आपकी लाइफ एक स्टेज पे पहुंचती है, तो आपको बाकी चीजें फजूल लगती है। अब कुछ परसेंटेज है जिन्हें लाइफ में कभी भी वो चीजें फजूल, मतलब कभी भी क्या, वो बुढ़ापे में समझते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लाइफ के इश्यूज हैं, बहुत सारे चीजों में जिनमें बंदा उलझ जाता है, लेकिन फिर जब टाइम गुजरता है तो उसे फजूल लगता है। समझा रही है ना बात? तो इसीलिए यार जितना जल्दी आप समझ सको क्या क्या चीजें फजूल है, उतना बेहतर है। ओके, चले मैं क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे मैंने कहा, मुझे बताओ 2 रेज़िड पावर 7 का क्या आंसर होगा, 8 रेज़िड पावर 3 का क्या आंसर होगा, 9 रेज़िड पावर 5 का क्या आंसर होगा, 7 रेज़िड पावर 4 का क्या आंसर होगा, 7 रेज़िड पावर 3 का क्या आंसर होगा, 12 रेज़िड पावर 3 का क्या आंसर होगा, 11 रेज़िड पावर 2 का क्या आंसर होगा, 15 रेज़िड पावर 2 का क्या आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। हाँ ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं आगे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ -5 रेज़िड पावर 7 का क्या आंसर होगा, -5 रेज़िड पावर 2 का क्या आंसर होगा, -5 रेज़िड पावर 8 का क्या आंसर होगा। चले मैंने कहा -6 रेज़िड पावर 3 का, -7 रेज़िड पावर ये, -4 रेज़िड पावर 3, -5 रेज़िड पावर 7। कुछ बातें मैंने करी, कैलकुलेट करने की कोशिश करना, आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी तेज होती जाएगी। अगर मैंने अब बात करी, मैंने कहा मुझे बताओ 2 रेज़ पावर -3 का मतलब क्या होगा, 4 रेज़ पावर -5 3 का मतलब क्या होगा, 5 रेज़ पावर, चले वी कैन -5 भी हम लिख सकते हैं, बट छोड़ो। मैंने -5 रेज़ पावर 3 का क्या, -3 का मतलब ये नेगेटिव भी हटा दो, मैं आपको समझा दूंगा। ये -6 रेज़ पावर, अरे ये नेगेटिव क्यों, -6 रेज़ पावर -8 रेज़ पावर -4, ठीक है ना, 2 रेज़ पावर माइनस, ये है। अब अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया था, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँ। यहाँ पे अगर क्या होता है, कभी कभार नंबर भी नेगेटिव होगा एंड पावर भी नेगेटिव होगा, व्हाट विल हैपन देयर। जैसे मैंने कहा -2 रेज़िड पावर -3, अब इसका आंसर क्या होगा, याद रखना इसका आंसर भी सेम है, पावर कितना है -3, तो इसका मतलब है नंबर का रेसिप्रोकल करो 1 डिवाइडेड बाई -2, 1 डिवाइडेड बाई -2 और खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो एंड द आंसर विल बी। आप आंसर को चेक करोगे तो सिंपल 1 1 1 1 1 -2 -2 -2 2 4 4 2 8 साइन नेगेटिव। समझ आ गई बात? तो अगर आप कोई कहेगा कि वैसी फॉर्म में जैसा आपने बताया वैसे कैसे लिखेंगे, मैं कहूंगा क्या कर लो, -2 रेज़ पावर -3 है, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई, अब कोई नहीं कहना ये जो नेगेटिव, ये जो नंबर -2 है रेसिप्रोकल करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं भाई, पावर पॉजिटिव होगी, नंबर नेगेटिव ही रहेगा। जब आप फिर बात करोगे तो ये 1 रेज़ पावर -3 का मतलब 8 होता है। समझ आ गई बात? अगर मैंने कहा 5 रेज़ पावर -3, -5 रेज़ पावर -3, क्या कहोगे, रेसिप्रोकल कर दे, ये माइनस, ये क्या आ जाएगा, इसका जब रेसिप्रोकल करूंगा ये -5 जो है -5 ही रहेगा, खाली पावर चेंज होगी। एंड 1 रेज़ पावर -3, 5 रेज़ पावर 3 125, पावर इज ऑड, दिस विल बी नेगेटिव। आई होप, मुझे उम्मीद है इसका आप आंसर बताओ। समझ आ रही है ना बात? तो व्हेन, जब भी कभी नंबर भी नेगेटिव एंड पावर भी नेगेटिव, नंबर भी नेगेटिव पावर भी नेगेटिव, याद रखना जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, पावर चेंज हो जाएगी। आई होप दीज पॉइंट्स आपको समझ आ चुके हैं। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉज। मैं चाहता तो इसी में करता, लेकिन जम्बलिंग हो जाएगी, आपको चीजें जो है कैच नहीं कर पाओगे वैसे, उसीलिए क्योंकि मैंने बैच बनाया, सीरीज बनाई है, तो आई शुड डू इट कि मतलब आपको समझ आ जाए। देखो मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं पढ़ाने को एक ही दिन में पढ़ा दूं,
लेकिन बट मसला है कि आपकी बात आपको कितना कैच हो रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, बाकी मिलते हैं लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय। पीडीएफ के लिए जो है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।